एमएलएज और आते हैं। उस दिन क्या होता है, एलओपी सर आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमें उस दिन पता चलता है कि यहाँ पे हमारी एजुकेशन मिनिस्टर भी हमें देख के यहाँ से कहीं से गुजरे हुए हैं। वो ठीक है, वो दिन हो गया। उसके बाद जमहूरियत वाला मुद्दा आ गया, हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये जो अपने जिन्ना वाला मुद्दा आ गया, उसके लिए बच्चों ने, विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया। होता क्या है, जब ये 2-3 विषय इकट्ठे बच्चों के द्वारा उठाए जाते हैं और आप सब लोगों का हमें आशीर्वाद और साथ मिलता है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन घबराई दिखती है। घबराई कैसे दिखती है? होता क्या है, जिस दिन ये जिन्ना वाला मुद्दा इन्होंने क्लियर किया परसों, ये एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 20 की डेट लगी हुई है लेटर पे, 20/3/26। मतलब 20/3/26 को ये परसों एक कमेटी बनाते हैं और उसमें जिक्र किसका करते हैं? 1 Feb। मतलब 2 महीने पहले वाला विषय ये हमको दबाने के लिए यहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देखो सर, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कोई इलीगल काम नहीं है। हमारा, हम स्टूडेंट, हमारी एक ही कमजोरी है, वो है हमारी डिग्री। लेकिन इनको ये गलतफहमी है कि ये बच्चे डिग्री के लिए चुप हो जाएंगे और अपनी आवाज को दबा देंगे। मैं अपने वीसी सर को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हमारे जम्मू प्रोविंस की जनता के तहत, कि आप सिर्फ एक बात क्लियर करो कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट आपको करनी पड़ी है, ये अगर स्किना इट्टू मैम ने आपको फोन करके या मैसेज करके बोला है, आपको कंप्लेनेंट लोगों के सामने शो करना पड़ेगा कि इसको कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको बोला, और बोला किसने। दूसरी बात, अगर उस दिन इसमें हमको बताया गया हुआ है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, इस पे लिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन। अगर हमने इस पे जैसा आया है कि उस दिन यहाँ पे भाजपा और भी लोग थे, अगर किसी ने यहाँ पे स्लोगन अगर उनके खिलाफ रेस किए हैं, तो आप हम 6 बच्चों को टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर अब आपने टारगेट हमें कर दिया हुआ है, तो अब सुनो हमारी तरफ से हमारी एजुकेशन मिनिस्टर को एक छोटा सा हमारी अपील। हर साल अपने जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हर साल इनकी जो बिल्डिंग्स है वो अनसेफ घोषित होती हैं। और जब ये जो बिल्डिंग्स है अनसेफ जब घोषित होती हैं, ये कंबाइन किए जाते हैं। आपके यहाँ से एजुकेशन की यहाँ पे पोस्टिंग है कुछ नहीं है, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, इतना इतना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा खराब करके ये वहाँ पे मिस यूज कर रहे हैं उन चीजों को। ये मुद्दे आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे, ये मुद्दे जो यहाँ पे बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी के उठा रहे हैं, वो इनको चुभ रहे हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने इंटेंशनली सही, लेकिन जो दिन इन्होंने चूज किया 23 मार्च, हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि ये शहीदी दिवस जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन आज कैंप लगा हुआ है, हम अपने भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी की तरह इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि हम फांसी दे पाए, लेकिन इतने लायक जरूर है कि अगर ये हमारी डिग्रियों को चैलेंज करते हैं, हम अपनी डिग्रियों का बलिदान करके, लेकिन ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में इन्होंने खराब हरकतें करके एक सिस्टम चला रहे थे, हम उसको अपोज हर पॉइंट पे अब करने वाले हैं। जो इन्होंने ये हमारे खिलाफ एक्शन लिया है, इसकी भरपाई इनके लिए करना बहुत मुश्किल है, इसकी भरपाई अब आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, और मेरी तरफ से लास्ट बात, बाकी मेरी टीम क्लियर करेगी, अगर आपने किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी गलत प्रोसीडिंग्स चलाई, सर ये पक्की बात है, वीसी सर को तो छोड़ो, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी कहता हूँ और उनके सीएम सर को भी कहता हूँ कि आपके लिए सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं संभाल पाओगे। मेरी तरफ से इतना ही। जी क्या कहेंगे आप? जी, हमारा नाम आकाश भगत है, लॉ डिपार्टमेंट 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है। देखिए, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने अपना डर दिखाते हुए हम 6 विद्यार्थियों का नाम स्पष्ट किया और ये बताया कि इन 6 क्रांतिकारियों ने किस तरीके से जम्मू की आवाज जो है वो उठाई है, सबसे पहले तो हम इसमें गर्व महसूस करते हैं कि हम लोगों को इतना सौभाग्य तो मिला कि जम्मू प्रोविंस की बात करने के लिए हमारे खिलाफ ये लेटरें जो है वो निकलती हैं। अगर जम्मू प्रोविंस की बात करने पर ऐसी लेटरें निकलती है, तो हर विद्यार्थी के सौभाग्य में ये लेटरें एक बारी छोड़ के 10-10 बारी आनी चाहिए। हम विद्यार्थियों की अगर बात करें तो गलती क्या थी? क्या हमने जम्मूयत का अपोज किया? ये हमारी गलती थी। क्या हमने इस चीज का अपोज किया कि जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना ना पढ़ाया जाए? ये हमारी गलती थी। क्या ये हमारी गलती है कि हम जम्मू प्रोविंस के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड करें? ये हमारी गलती है। ये यूनिवर्सिटी ना केवल आज के लिए बल्कि आने वाले भविष्य के लिए एक स्वप्न है और एक आने वाले भविष्य के लिए उजलता हुआ सवेरा है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो चीजें मिलेंगी जम्मू प्रोविंस को, उस चीजों के लिए हमारी लड़ाई है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो जम्मू की डेवलपमेंट होगी, उस चीज के लिए हमारी लड़ाई है। और यदि ऐसी बातें करने पर
हम विद्यार्थियों को टारगेट कर 400 की स्ट्रेंथ में से हम 6 विद्यार्थियों के नाम पर्टिकुलरली लिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि हर विद्यार्थी तक ये बात जानी चाहिए कि आज के समय में देश में ये सिचुएशन पैदा है, और खास करके जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू विश्वविद्यालय में, कि यदि आप अपने हकों की बात करोगे, अपने प्रोविंस की बात करोगे, तो आपके खिलाफ एक कायरपूर्ण तरीके से कमेटी का गठन जो है वो किया जाएगा, और इस कमेटी के द्वारा आपको लेटर पहुंचाई जाएंगे कि फैक्ट फाइंडिंग, सबसे पहली बात कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बताए कि इसका कंप्लेनेंट कौन है, क्या प्रूफ है कि हम विद्यार्थियों ने ये सब किया है, क्या प्रूफ है कि आप हम विद्यार्थियों कैसे टारगेट कर रहे हो, और किसके तहत आप किसको सेटिस्फाई करने के लिए आप ये सब कर रहे हो। जम्मू में रहते हुए, जम्मू यूनिवर्सिटी के शासक होने के नाते आप किस पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हो, किसके कहने पर आप ये सब कर रहे हो, या किसको खुश करना चाहते हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर सकीना इत्तू मैम यहाँ पर चक्कर लगाने आती है, तो किस अथॉरिटी के तहत उनको लो किया गया कि वो गनमैन लेके यूनिवर्सिटी के अंदर आके बच्चों को क्या डराना चाहते हैं, कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम शासक आ रहे हैं, हमारे पास पीएसओ भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, तो जो हमारे खिलाफ बोलेगा या तो उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी, या तो हमारे पीएसओ को देख लेंगे। तो ये कायरपूर्ण तरीकों से उनको डराएं जो लोग डरते होंगे या जो लोग आपके अधीन होंगे। हम जम्मू यूनिवर्सिटी के और इस देश के विद्यार्थी हैं, हम राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की आइडियोलॉजी को मानने वाले विद्यार्थी हैं। इन सब कायरपूर्ण तरीकों से ना हम कभी डरे थे, ना हम कभी डरेंगे, और हम विद्यार्थी ये चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एनएलयू की मांग जारी थी, जारी है, और जारी तब तक रहेगी जब तक जम्मू विभाग में एनएलयू जो है वो नहीं दी जाएगी। बाकी इसको छोड़कर आप 10 बारी कमेटियां बनाओ, हम लोगों को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जम्मूयत का लेकर अगर आप कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी में गलत करोगे, हम आवाज उठाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाने का काम आप लोग करोगे, हम आवाज उठाएंगे। और जम्मू प्रोविंस के लिए एनएलयू की बात जब जब आएगी, तब तब जम्मू का विद्यार्थी हमारे साथ जो है वो खड़ा होगा, और हम भी खड़े होंगे। और दूसरा, आप सबके चैनल के माध्यम से हम तमाम उन लोगों का जो घरों में बैठकर और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और खास करके मीडिया बंधुओं का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने डे 1 से जम्मू के साथ होने वाले अन्याय और जम्मू के विभिन्न इश्यूओं पर आकर हमारा साथ जो है वो दिया। बाकी हमारी टीम के अर्शी मैम है, वो बताएंगे कि अब क्या विषय है और किस तरीके से अब आगे हम जो है इन चीजों को टैकल करने वाले।